हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस टू फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन मतलब आप क्या समझते हो? फर्स्ट देखो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं हेरिडिटी और एवोल्यूशन में। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, मतलब हेरिडिटी क्या होता है और हेरिडिटी चेंजेस क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद क्या देखना रहेगा? एवोल्यूशन, ठीक है, डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फिर उसके बाद स्पेशिएशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, लैमार्क्सिज्म, ह्यूमन एवोल्यूशन। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है? हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो यू नो दैट द heredity is the transfer of biological characters from one generation to another genes. ओके, तो आपको मालूम ही होगा कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, अपने जो जीन होती है वो अपने से दूसरे जनरेशन में डोनेट करता रहता है, देता रहता है, ट्रांसफ़र करता रहता है। जॉन्स ग्रेगर मेंडल इज़ पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। और इसको किसने किया है? मेन जॉन ग्रेगर मेंडल्स ने अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 में उन्होंने बताया था। क्या किया था उन्होंने? ही टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। उन्होंने हेरिडिटी पे रिसर्च करने के लिए कितना टाइम लिया था? बहुत ही लंबा टाइम लिया था। उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। इन 1901 द रीजन्स बिहाइंड द सडन चेंजेस वर अंडरस्टूड ड्यू टू म्यूटेशनल थियरी ऑफ ह्यूगो डी वेरिस। उन्होंने जो चेंजेस है कुछ में बताया है 1991 में ह्यूगो डी वेरिस ने। मीनवाइल 92 वॉल्टर एंड सटन ऑब्जर्व द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल ऑफ ग्रास होपर। और 1902 में वॉल्टन एंड सटन ने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था किसका? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल, किसके सेल में? ग्रास होपर के सेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। Until then it was not known to anyone. उस टाइम तक इसको किसी को भी पता इसके बारे में नहीं था। Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. उस टाइम उन्होंने क्या किया था कि हमारे जेनेटिक का नेचर कैसा होता है मटेरियल का, और उन्हें ये प्रूव भी किया था कि जो हमारे जीन्स होते हैं वो क्या कैरी करते हैं? वो क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, ठीक है। थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ऑस्टवाल्ड एवरी, मैकलिन, MC कार्थी एंड कॉलिन मैकलियो प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरस ऑल लिविंग थिंग्स हैव DNA एज जेनेटिक मटेरियल। और इन्होंने क्या प्रूव किया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबके पास अपना क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और एक DNA होता है। इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिक्स फ्रेंकोइस जैकोब एंड जैक मोनाड proposed a model for a process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell, ठीक है। तो 1961 में एक फ्रेंच के जेनेटिक्स, मतलब जो जेनेटिक्स बताने वाले जेनेटिक्स बोलते हैं उनको, उनका नाम था फ्रैंकोइस जैकोब और जैक मोनाड। उन्होंने क्या किया था? एक मॉडल प्रपोज किया था, वो दिखाया था उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का। किसकी हेल्प से? DNA के हेल्प से बैक्टीरियल सेल में उन्होंने एक प्रोटीन सिंथेसिस करके दिखाया था, एक मॉडल तैयार किया था। इट हेल्प टू अनकवर जेनेटिक कोड हिडन इन अ DNA। उन्होंने ये भी दिखाया था कि DNA में कि कितने सारे जेनेटिक कोड छुपे होते हैं, ठीक है। देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड which has vast scope in the field of genetic engineering. The science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorder, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial processes in which microbes are used. उन्होंने क्या बोला कि द साइंस ऑफ हेरिडिटी, जो हमारी हेरिडिटी साइंस है वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, क्या कर सकते हैं उसका, जो उसको हम लोग किस में हेल्प कर सकते हैं? डायग्नोसिस में भी हेल्प कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करना है तो अगर हमें मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है तो अगर हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब हेरिडिटी की वजह से जो हमें डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमें डिजीज़ होते हैं, उससे बचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है।
और बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी, मतलब कि नए नए जो एनिमल्स का हाइब्रिड तैयार करते हैं उसको करने में भी हेल्प मिलता है। और मतलब बहुत सारे, अभी देखो हेरिडिटी के नॉलेज की वजह से बहुत सारे न्यू न्यू प्लांट हम लोग ग्रो कर सकते हैं। न्यू मतलब 2 एनिमल्स का वो हाइब्रिड करके मतलब अलग अलग से यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ये तीनों ही अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। With the help of the RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of the cell and thereby control and structure and functioning of the body. किसके हेल्प से, हेल्प ऑफ द आरएनए के हेल्प से जो हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए के फॉर्म में, वो क्या करते हैं, फंक्शनिंग से कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। Information about the protein synthesis stored in the DNA and this appropriate protein as per requirement is necessary for body. और क्या करते हैं वो इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे जो बॉडी का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो किस में स्टोर होता है, हमारे डीएनए में स्टोर होता है, वो सिंथेसाइज करता है। उस कितना प्रोटीन हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वो हमारे हिसाब से हमें जितनी मतलब प्रोटीन होता है सबको हर सेल के पास करता है ताकि हमें मालूम पड़े। These nutrients are synthesized by DNA through the RNA. और ये जो प्रोटीन्स हैं वो डीएनए के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है, डीएनए में सिंथेसाइज किया जाता है, किसके थ्रू, आरएनए के थ्रू। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए। और जो mRNA होता है वो क्या करता है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है। ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन द प्रोसेस। और क्या बोलते हैं, जो डीएनए में होता है वो एक ही प्रोसेस, वहाँ पे डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। The sequence of nucleotides mRNA produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Besides, there is the uracil in RNA instead of thymine of DNA. 2 स्ट्रैंड यूज होते हैं कि यूरासिल होता है आरएनए में और थाइमिन होता है डीएनए में। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए में ये प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अभी देखो, द mRNA formed in न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो हमारे न्यूक्लियस हैं फॉर्म mRNA फॉर्म होता है न्यूक्लियस में और कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, और इसके पास डीएनए का कोडेड मैसेज होता है को लेके जाते हैं, ठीक है। द मैसेज कंटेन्स द कोड फॉर अमीनो एसिड, और वो जो कोड होता है किसके लिए होता है, अमीनो एसिड से कोड होता है। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। और जो मैसेज होता है वो क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन भी बोलते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acids. देखो इंडिया का यहाँ पे एक ही अभी तक हमने देखा है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट हैं जो क्या ये एक इंडियन हैं और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी की थी ट्रिपलेट कोडॉन्स के बारे में जो 20 अमीनो एसिड के ऊपर है। फॉर दिस वर्क ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ इन 1968 अलॉन्ग विद 2 अदर साइंटिस्ट। क्या हुआ था, इसको इन काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था कब, 1968 में 2 और साइंटिस्ट के साथ, ठीक है। इच mRNA इज़ मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। जो एक mRNA 1000 ट्रिपलेट कोडॉन से बना होता है, ठीक है। एज पर द मैसेज ऑफ mRNA अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। और जितने भी मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं अमीनो एसिड में वो किसके द्वारा होते हैं, tRNA। tRNA मतलब देखो ट्रांसफर RNA, mRNA मीन्स मैसेज,
एम मतलब मैसेज जितना होता है, और मैसेज कौन सा ट्रांसफ़र करता है, tRNA. अंडरस्टूड. फॉर दिस पर्पज tRNA हैज़ एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA. ठीक है. और जो इनके tRNA के पास क्या होता है, उनके पास एक एंटीकोडॉन होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं किसके कोडॉन के अंदर, mRNA के अंदर. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. इसको ही कहा जाता है ट्रांसलेशन. इसके पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, जहाँ पे mRNA की बात हो रही थी. अभी यहाँ पे tRNA की बात हुई जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है. अब देखो, द अमीनो एसिड brought in by tRNA are bonded together by peptide bond with the help of RNA. और देखो यहाँ पे जो tRNA है वो बॉन्डेड हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, वो किसकी हेल्प से, rRNA के. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम्स कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन. क्या बता रहा है कि इस प्रोसेस में जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो mRNA के एंड पे होता है, और वो क्या होता है कि एक डिस्टेंस होता है किससे बीच से, ट्रिपलेट कोडॉन के. दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. सच मैनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म complex protein. These proteins control various function in the body of living organism and their appearance too. ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे चेन हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं. ठीक है. और ये जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और अपीयरेंस भी करते हैं. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्या कर सकते हैं कि अपने जैसे इंडिविजुअल्स तैयार कर सकते हैं, अब ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक. ठीक है. ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू दियर ऑफस्प्रिंग. और इसमें क्या होता है, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट करते हैं, अपने बच्चों में ट्रांसमिट करते हैं. हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोज जीन्स. और लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसमिट करते हैं तो जो मतलब जो पेरेंट्स का होता है कैरेक्टर सेम डिट्टो उसके ऑफस्प्रिंग का नहीं होता है, इसमें कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं जीन्स में. Sometimes any nucleotide of the gene changes in position that causes a minor change which is nothing but the mutation. मतलब ये चेंजेस क्यों होता है कि जब हम लोग समटाइम कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस होते हैं, मतलब जिस पोजीशन में, तो उससे कुछ माइनर कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ म्यूटेशन बोलते हैं. ठीक है. Some mutations may be minor but some may be considerable. देखो कुछ जो होते हैं म्यूटेशंस वो क्या होते हैं, माइनर होते हैं, मतलब माइनर मतलब समझ सकते हो छोटे होते हैं, और लेकिन जो कुछ होते हैं वो कंसिडरेबल होते हैं, बड़े होते हैं. देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है, म्यूटेशंस में कॉज अ जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया. म्यूटेशंस को एक बीमारी भी ला सकता है जेनेटिक्स में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया. ठीक है. दिस इज़ everlasting process and it is one of the proof of Darwin's theory of natural selection. यही क्या है, डार्विन थियरी का नेचुरल सिलेक्शन है के बारे में बताए थे. ठीक है.